यश प्रभु, यश परमेश्वर का पुत्र, यश प्रभु, यश परमेश्वर का पुत्र है। जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है, यहोवा राजा हुआ है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैंने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसे भली बात याद रखना। बिब्लिकली इसमें जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा ही हो रहा है। तेज तर्रार धूप है। इस ऑटो में गरम गरम हवाएं आ रही है। पसीना हो रहा है, फिर भी वीडियो बना रहा हूं। क्यों? केवल यीशु नाम ही के कारण। वरना वीडियो बना नहीं रहा, वीडियो बनवाया जा रहा है। क्योंकि यह निकाय आत्मा के चलाए चल रहा है, जैसा कि इसमें लिखा है। संसार के संस्कार लैंग्वेज में समझाता हूं। बहुत से क्षेत्र है, कोई भी काम करता है उदर निर्वाह के लिए 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा, तो उस व्यक्ति के 8 10 12 घंटे उस कंपनी के लिए जाते हैं। किसी के हाथ के नीचे काम करता है, तब जो उसका मालिक होता है उससे 8 10 घंटे काम करवा कर लेता है, क्यों ही उसे उसका वेतन देता है, उसके परिश्रम की कीमत देता है। वह काम करवा कर लेता है। ठीक इसी तरह वचन में जो लिखा है कि आत्मा के चलाए चलने वाले बनो, और जो आत्मा के चलाए चलते हैं उनसे आत्मा भी कार्य करवा कर लेता है। आत्मा सोने नहीं देता, कभी भी उठाता है, रात में दिन में जब चाहिए तब कार्य करवाता है। वरन विश्वास ही के अनुसार आत्मा भी कार्यरत होता है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। विश्वास ही के अनुसार आत्मा कार्यरत होता है। इस विषय भी अगर कहूं तो जिस तरह से क्वालिफिकेशन होती है, ठीक उसी तरह से संसार में काम मिलते हैं। पढ़े लिखों को अच्छा काम, अनपढ़ों को अच्छा, दिमागदारों को अच्छा,
हर कोई कार्य करता है। ठीक उसी तरह यहाँ आध्यात्मिक जीवन में जो कि मसीहत है, वहाँ विश्वास ही के अनुसार आत्मा कार्यरत होता है एवं विश्वास ही के अनुसार सबों की स्तरों पर वर्णी रखती है। जिसका विश्वास बड़ा है वह ऊपर को जाता है, सबको खा जाता है। इसीलिए तो वचन कहता है, अगले पिछले होंगे, पिछले अगले होंगे। इसे भी संसार में वाक्य है, फर्स्ट इन। जो पहले आया है उसे पहले बेचना है, जो बाद में आया है उसे बाद में। वरण विश्वास सबको खाता है। इसलिए तो वचन पूर्णत्व प्राप्त करता है कि जो प्रथम है वे अंतिम होंगे और जो अंतिम है वे प्रथम होंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 26। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। मरकुस 4:22। क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए है कि प्रकट हो जाए, और न कुछ गुप्त है पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए। लूका 8:17। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 5। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। वचन के तहत मैं तुमसे सच सच कहता हूं, चिन्ह है दुनिया के सबसे बड़े चर्च का।
व्हाट्सएप ग्रुप वचन ही के तहत व्हाट्सएप ग्रुप पर जो कुछ हो रहा है वह मुझे नहीं पता। मुझे छोड़कर सबों को पता है, मेरे घर वालों को, मेरे रिश्तेदारों को, जितने मुझसे जुड़े हैं सबों को। आज विरोध हुआ है तो कल समर्थन होगा। यह सिलसिला चालू ही रहेगा, समर्थन भी होगा, विरोध भी होगा, तब तक जब तक यह पवित्रताई में बना है और यह पवित्रताई में अंत तक बना रहेगा। क्योंकि बाहर जाने का फिलहाल मूड ही नहीं है। बाहर कुछ नहीं है। संसार एवं संसार की वस्तुएं मानव वायु के समान लुप्त होती जा रही है। मेरी गवाही जो टेस्टिमनी है वह वायरल हुई। स्पिरिचुअली सिक्स सेंस के तहत कहूँ तो व्हाट्सएप ग्रुप ही पर, वर्ण कैसे क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। यही वचन कह रहा है, कुछ छिपा नहीं है जो खोला न जाएगा, सब कुछ ओपन होगा। मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, जितना पता है वह सब कुछ क्लियर कि व्हाट्सएप ग्रुप पर समर्थन के तौर पर क्या हो रहा है, विरोध के तौर पर क्या हो रहा है, यह नहीं पता। मेरे समर्थक कौन है, मेरे विरोधक कौन है, यह भी नहीं पता। यह जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम ही के कारण सब जाति के लोग विश्वासियों से बैर रखते हैं, वरना जो अंत तक धीरज धरे रहता है उसी का उद्धार होता है। वचन कहता है मत्ती 10:22 में लिखा है, आज भी कुछ ना कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पर हुआ है। फेसबुक पर मेरे बहुत से पेजेस ओपन है, अकाउंट, तो उन पर भी कुछ ना कुछ हो रहा है। वरना जब उन अकाउंट पेज को ओपन करता हूं फेसबुक पर तो वह बंद हो चुका होता है। जो हुआ है वह दिखाई नहीं दे रहा मेरे अन्य पे फेसबुक अकाउंट में, पेज पर। वचन के तहत कुछ ढका नहीं एवं कुछ छिपा नहीं जो खोला न जाएगा। यूट्यूब पर मुझे ऐसा लगता है इंस्टाग्राम पर भी कुछ ना कुछ होता होगा, क्योंकि उस पर भी मेरे अकाउंट है, यीशु नाम का प्रचार वहां पर भी हुआ है। यूट्यूब पर
इसी वचन के तहत मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, आने वाले समयों में, क्योंकि विरोध की परिभाषा यही है कि जिस विषय विरोध होगा यीशु मसीह के नाम के कारण तो वह फैलता है। केवल मसीहत ही में यह परिभाषा लागू है। विरोध होगा तो वह बढ़ेगा, जिसका परिणाम व्हाट्सएप ग्रुप पर एवं फेसबुक पेज पर, अनन्य फेसबुक पेज पर, अकाउंट पर जो मेरा विरोध हो रहा है मसीह के कारण, तो उसका परिणाम आने वाले समयों में YouTube पर दिखाई देगा। वो कैसे? एक उपदेशक हूं, प्रवचन देना मेरा आत्मिक कार्य है। तो जो भी आने वाले समयों में मेरे प्रवचन होंगे, उपदेश वचन को लेकर बिब्लिकली, वे होंगे लगभग 30 मिनट तक ही। प्रत्येक वचन को केवल 30 मिनट में ही एक्सप्लेन करूंगा, उसका अर्थ के साथ स्पष्टीकरण कर दूंगा। आत्मिक रीति से, बुद्धि और ज्ञान की सहायता से, जो कि वरदान है। प्रथम और द्वितीय 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 8 में लिखित है। बुद्धि की बातें और ज्ञान की बातें। तो जो प्रवचन होगा आधे घंटे का वीडियो के जरिए, वह YouTube पर प्रत्येक प्रवचन को देखने वालों की संख्या व्यूअर्स करोड़ों में होगी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विरोध का परिणाम वहीं पर दिखेगा। बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। YouTube पर धड़ाधड़ वीडियोस वायरल होंगे। और वह तो मुझे पता चल ही जाएगा, क्योंकि अगर व्हाट्सएप ग्रुप का कुछ समझ नहीं आ रहा तो YouTube का तो समझ ही आएगा। वरन विरोध का परिणाम मैं तुम्हें अब ही बताए दे रहा हूं, क्योंकि विरोध जमा हो रहा है और वही जमाव YouTube पर दिखेगा। मेरे प्रवचनों को देखने वालों की संख्या करोड़ों में ही होगी, व्यूज करोड़ों में ही आएंगे। यह सब कुछ मसीह यीशु नाम में होगा और यीशु नाम ही फैलता हुआ नजर आवेगा, क्योंकि अब मैं न रहा। वचन के तहत मैं जो हूं सो हूं। मैं का अधिकार रखने वाला इज़राइल का अतुलनीय परमेश्वर यहोवा है।
मैं जो हूं सो हूं। इसे प्रमाणित करने के लिए ऐसा ही होवेगा, इसे भली बात याद रखना। व्हाट्सएप ग्रुप का छोड़कर मुझे सब कुछ आता है। सोशल मीडिया में केवल व्हाट्सएप ग्रुप का कुछ पता नहीं चल रहा। जितने भी हैकर्स हैं, हैकर्स हैक करते हैं, वे शैतान के कठपुतलियां बन चुके हैं, जो विरोध में इस्तेमाल हो रहे हैं। वरण परमेश्वर की ओर से भी हैकर्स हैं, जो समर्थन में इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर कुछ हैकर्स मसीह के कारण मेरे विरोध में जा रहे हैं, तो कुछ हैकर्स मसीह के कारण मेरे समर्थन में भी आ रहे हैं। Amen. Strong. Amen.